हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में ये हमारा तीसरा वीडियो है, बट सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज ये हमारा दूसरा वीडियो, जहाँ पे हम लोग हड़प्पन या हड़प्पा सिविलाइजेशन या आईवीसी बोल लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या मोहनजोदारो बोल लो। ओके, तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो सीरीज चला रहे हैं हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका हम लोग आज सेकेंड चैप्टर का वीडियो स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। So the video will be a bit of informative, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाकर रखना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स के साथ हम लोग रूबरू होंगे, बहुत सारे टर्म्स को जानेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो वी विल ट्राई टू बी अ बिट अवेयर्ड। ओके, हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो पहला अर्बन सिविलाइजेशन था साउथ एशिया का। पूरे साउथ एशिया का दिस वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन विच वाज डिस्कवर्ड। ओके, और इसके कंटेम्प्रेरी जो भी आप सुनते हो, जैसे कि इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गया या मेसोपोटामिया हो गया, तो ये सब के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये सब इनका कंटेम्प्रेरी था, इजिप्ट हो गया या मेसोपोटामिया हो गया। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो पहला साइट एक्सकावेट हुआ था ना, दैट वाज हड़प्पा इटसेल्फ, एंड दैट वाज डन बाय दयाराम साहनी। और यही एक रीजन था जिसके कारण इसका नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन। Okay, because the first site excavated was हड़प्पा। जॉन मार्शल, इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस रिवर के बैंक पे स्टेब्लिश थी, इसलिए जॉन मार्शल ने इसका नाम रखा था इंडस सिविलाइजेशन। इनका एक्सेप्टेड टाइमलाइन 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, और इनका जो पीरियड है वो चालकोलिथिक एज में, जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, मेसोलिथिक, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, एंड आफ्टर दैट वो लिथिक के बाद चालकोलिथिक, जहाँ पे कॉपर का बेसिकली खोज हुआ था। तो उस एज का है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, हार्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जो बोला जाता है बेसिकली हड़प्पा, घाघरा और मोहनजोदारो का जो एक्सिस है। ओके, हड़प्पा का, घाघरा का और मोहनजोदारो का जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हार्ट लैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन बोला गया, और यही एक्सिस से इंडस रिवर भी क्रॉस करती है। कैपिटल सिटी दो को रखा गया, एक हड़प्पा को, एक मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो को इस वजह से क्योंकि दिस वाज द बिगेस्ट साइट विच वाज एक्सकवेटेड रिलेटेड विथ मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, विच वर द पोर्ट सिटीज एट दिस टाइम। देखो उस समय जो है शिपिंग और दूसरे कंट्रीज के साथ, दूसरे सिविलाइजेशन के साथ काफी अच्छा ट्रेड रिलेशन था, दैट वी फाउंड आउट। और इसका इनसे ट्रेड रिलेशन था तो उतना दूर तो लोग जाते नहीं थे। हाँ, देयर वर टू रूट्स, एक रूट हुआ करते थे उससे भी एंशिएंट से जो चला आ रहा था, वो जो सिल्क रूट जिसे बोलते हैं वो नॉर्थ साइड से, और एक शिपिंग भी उस समय तक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानी जाती है, इस कारण से पोर्ट सिटीज स्टेब्लिश किए गए थे। बहुत माइट भी कि बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस का नहीं, लेकिन हाँ छोटे डिस्टेंस पे। तो कुछ पोर्ट सिटीज जो थे, जैसे लोथल थे जो गुजरात में है, सुतका जिंदौर हो गया उसी साइड में, अलादीनो हो गया, बालाकोट और कुंटा सही। सुतका जिंदौर वगैरह, अलादीनो, ये शायद से पाकिस्तान के सिंध प्रोविंसेस में है। एरिया कवर्ड, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस एवरी साइड्स एंड वी विल रिमेंबर दोज, वी विल ट्राई टू मेक न्यूमेनिक्स और उसे याद करें। अब अगर देखा जाए एरिया के बेसिस पे, तो उस समय के जितने भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थे हड़प्पा के, जैसे मेसोपोटामिया हो गया या इजिप्ट हो गया, इन सब से एरिया में भी बड़ा था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये जो है कहाँ से कहाँ तक लगभग कवर करता है, तो हमारे आ, अगर वेस्ट साइड में देखा जाए तो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर से लेकर नॉर्थ में कश्मीर तक, नीचे में लगभग लगभग महाराष्ट्र के आसपास, और राइट साइड में यूपी तक,
या फिर ईस्टर्न यूपी तक, इतना जो है एरिया लगभग लगभग कवर करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो वी डिस्कस्ड यहाँ पे पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, इधर में JNK, इधर में लगभग लगभग महाराष्ट्र के आसपास तक, और इधर में ईस्टर्न यूपी तक। तो ये जो एरिया था ये था मोहनजोदारो का ऑलमोस्ट। हड़प्पा जो है उसका भी 3 फेज माना जाता है, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। ओके, जब ये डिक्लाइन वाले फेज से गुजरता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो हम लोग अगर देख रहे थे तो हाँ, नॉर्थ साइड जो जम्मू कश्मीर में है, राइट दिस इन ग्रीन नाउ, नॉर्थ मोस्ट साइड जो जम्मू कश्मीर उसको हम लोग मंडा, दैट इज द प्लेस कॉल्ड मंडा, ठीक है। इन साउदर्न मोस्ट इन महाराष्ट्र द प्लेस इज कॉल्ड दाइमाबाद, विल डिस्कस अबाउट दाइमाबाद लेटर ऑन। और अगर ईस्टर्न मोस्ट में जाए तो उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ओके, और अगर इधर में जाए तो हम लोग पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है सुटका जेंडोर, सुटका। ओके, दिस हाउ आई हैव कोरिलेटेड दिस, और आप इसे याद रख सकते हैं, चारों साइड का बॉर्डर इनका। जो लार्जेस्ट साइट एक्सकावेट हुआ था दैट वाज, आई हैड ऑलरेडी सेड, दैट इज मोहनजोदारो। एंड द लार्जेस्ट इंडियन साइट, तो मोहनजोदारो जो है वो एक्चुअली दैट इज इन पाकिस्तान। लार्जेस्ट इंडियन साइट जो एक्सकावेट हुए थे दैट वाज राखी गरी। ओके, और राखी गरी कहाँ पे है? ऑप्शंस आई विल गिव यू, बाद में हम लोग पढ़ा देंगे तो बाद में बताना कि क्या है आंसर। इट इज लाइक हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान, हाँ, उसके बाद फिर पाकिस्तान साइड से दे ही नहीं सकते हैं ऑप्शन, इंडिया से दे सकते हैं, हरियाणा हो गया आपका, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ओके, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट इज हड़प्पन, जो कि अभी तक वो पिक्टोरिकल स्क्रिप्ट है और अब तक वो डेसिफर्ड नहीं हुआ है। ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट जो है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जिसमें जिससे अशोकन इंस्क्रिप्शन का भी जिससे जिसका यूज किया गया है। समन्स क्या होते हैं? समन्स फेयर द मेन एंड वुमेन, वो लोग जो मैजिकल पावर्स और मैजिकल हीलिंग टेक्निक्स का क्लेम करते थे, जो बोलते थे कि हम दूसरे दुनिया से भी बातें कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता था उस वक्त, उस पीरियड में, समन्स। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका अपने आप में ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट तो वन शुड नो द इम्पोर्टेंट साइट्स। ओके, इम्पोर्टेंट साइट्स एंड रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो स्टार्टिंग विथ हड़प्पा इटसेल्फ, क्योंकि ऐसा जो नाम है हड़प्पा, तो हड़प्पा के जो नाम मिला है वो सबसे पहला एक्सकवेटेड साइट था, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, और ये रवि रिवर पे था। और इसे जो 1921 में इसने खोजा था दयाराम साहनी ने। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हड़प्पा पे जो मिलती है दैट इज लाइक ग्रैनरीज, रेड सैंडस्टोन, मेल टोर्सो मिलता है जो रेड सैंडस्टोन का बना होता है, और लिंग और योनि के स्टोन स्ट्रक्चर्स। ओके, सॉरी, इट विल कंटिन्यू। एंड देन पेंटेड पॉटरी एंड गॉडेस मदर का जो है फाइंडिंग्स भी हम लोग को वहाँ पे मिलता है, डाइस मिलते हैं हमें यहाँ से। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसे हम लोग बिल्कुल भी कम सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है, इसे बहुत सीरियसली लेंगे ये वाला चीज़ को, फाइंडिंग्स को, क्योंकि फाइंडिंग्स से क्वेश्चंस आते हैं। और ये 2-3 बार आप देखे हुए ना तो आप सीख जाओगे। ग्रेनरीज किसे बोलते हैं? जिसमें धान वान ये सब जो रखा जाता था ना पहले खाने वाने का, उन्हें बोला जाता है ग्रेनरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। मेल टोर्सो, ओके। स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंग एंड योनि, वो जानते हैं हम लोग, लिंग और योनि जिसका पूजा भी करते थे वो लोग। पेंटेड पॉटरी, ओके, एंड मदर गॉडेस, एंड देन डाइस। मोहनजोदारो जो सबसे बड़ा था, ये भी पाकिस्तान में था और ये सिंध में था नीचे साइड में। ओके, ये किस नदी पे था? इंडस पे, मोहनजोदारो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा तो इंडस
नदी पे भी नहीं बसता है, वो किस पे बसता है? रवि पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सकावेटर मोहनजोदारो के कौन थे? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी, एंड ही गॉट हेल्प फ्रॉम ई मकाई, काशीनाथ दीक्षित एंड सन जॉन मार्शल। बट आर डी बनर्जी नॉर्मली हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं। ओके। फाइंडिंग्स यहाँ क्या था? मोहनजोदारो का फाइंडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल वे डेवलप्ड, जिसको बोल सकते हो हाई क्लास वाला चीज, मोहनजोदारो उस समय का भारत का दिल्ली था। यू कैन लाइक, आप उसको कैपिटल सिटीज में डाल सकते हो। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ओके। एंड देन पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल वहाँ पे पाए जाते हैं। ग्रेट ग्रैंडरी वहाँ पे मिलती है। ग्रैंडरीज तो बहुत जगह मिलती है, लेकिन ग्रेट ग्रैंडरी जो है वो सबसे बड़े जगह पे मिलता है, ग्रेट वाला जगह पे। तो कौन सा है? मोहनजोदारो। ग्रेट पाथ अगेन ग्रेट वाले जगह पे मिलता है, जो सबसे बड़ा वाला। तो ग्रेट पाथ भी जो है वो मोहनजोदारो में मिलते हैं। और पशुपति का सील और मदर गॉडेस का सील, तो कहीं ना कहीं ये जो है ट्रेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था। तो यहाँ पे जो है सील पशुपति का यहाँ पे मिलता है। और ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल जो कि बहुत ही फेमस है, वो भी मोहनजोदारो से मिलता है। मोहनजोदारो वाले मूवी में भी पशुपति सील्स वगैरह ग्रेट बात को दिखाया गया है। ओके। चन्हुदारो। चन्हुदारो पाकिस्तान के सिंध में है। और ये भी, ये जस्ट समझ लीजिए कि आप मोहनजोदारो और चंजुदारो जो है दोनों अगल बगल में है। ठीक है, दे शेयर बाउंड्रीज एंड बोथ आर ऑन द इंडस रिवर बैंक। ठीक है। एक्सकावेटर जो थे उनके आर डी बनर्जी थे, उनके भी एक हमारे बंगाली दा हैं एन जी मजुमदार। ठीक है, उनका हेल्प किए थे ई मकार। फाइंडिंग्स, चंजुदारो का फाइंडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसे भी हम लोग देखेंगे। इंक पॉट, लिपस्टिक, मेटल वर्कर्स, सेल्ट ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट, बीड मेकर्स, शॉप्स, डॉग्स पॉ इम्प्रिंट ऑन ब्रिक। ओके। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलॉक कार्ट एंड ब्रॉन्ज टॉय कार्ट। तो चंजुदारो जो बेसिकली यहाँ पे जो चूड़ी, कंगन, लिपस्टिक, ठीक है, बीड्स लड़कियों के, तो उस समय का एक तरह से समझ लो कि आप, ये हो गया सरोजनी बाजार कहते हैं ना, जहाँ पे लड़कियों का सामान मिलता है। तो चंदुदारो वो था। यहाँ पे लड़कियों का लिपस्टिक से लेके मेटल वर्कर, सेल ऑर्नामेंट्स, बीट मेकर, ये सब तो चंदुदारो को आप इससे याद रख सकते हैं। ओके। बेसिकली, हाँ, यू कैन रिमेम्बर चंदुदारो वाज बेसिकली सरोजनी मार्केट ऑफ दिल्ली ऑफ एंशिएंट इंडिया। लोथल, जो कि हमारे गुजरात में मिलता है। और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली जो हम लोग आज देखते हैं, वो एक समय लोथल उसमें आता था। और ये भोगवा और साबरमती नदी पे है, जो कि गुजरात में मिलती हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल ट्रेड साइट था। यहाँ पे क्रीमेशन साइट्स मिले हैं, डॉकयार्ड मिले हैं, ग्रैनरीज मिले हैं, राइस हस्क मिले हैं। और डबल ब्यूरियल भी यहाँ पे मिला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल ब्यूरियल मतलब मेल और फीमेल को एक साथ दफन कर दिया जाता था मौत के बाद। अब हु नोस, मौत के बाद कोई जिंदा भी हो या कोई मरा हो, क्योंकि अब एक साथ दोनों मर जाए, अब या फिर इतना कुछ, तो बट स्टिल देयर आर एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल इन लोथल। ओके। धोलावीरा, दैट इज अगेन लोथल के बगल में है, गुजरात का ही है ये। बट इट डजंट शेयर द सेम रिवर, इट इज ऑन द बैंक ऑफ लूनी, जो अब खत्म हो गया है, लूनी। धोलावीरा। तो धोलावीरा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि बड़ा नीडेड भी है आज के भी डेट में, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए फेमस है धोलावीरा। ठीक है। और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो इकलौता साइट था जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड था। This was the only site divided in 3 parts. Megalithic stone circle, Gent water reservoir. So Dholavira was actually dealing with lot many water park वाला चीज। दिस वाज ऑल वाटर पार्क वाला चीज। तो वो ये चीज मैं याद करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया सरोजनी मार्केट। ओके। वाटर पार्क। नाउसुर कोटडा। हाँ, लोथल वाज लाइक अभी का अहमदाबाद। आज भी आगे, पहले भी आगे। सुरकोटडा अगेन ये भी गुजरात का था। और यहाँ पे इकलौता साइट है जहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले हैं। ठीक है। पॉट ब्यूरियल्स, ओवल ग्रेव, सोल्जर साइन,
ऑन पोस्ट पॉटसर्ट्स। तो ये सब चीज मिला है। कालीबंगन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का है, और यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री, प्लाउड फील्ड, यहाँ पे खेती का ये है। मतलब कैसा खेती, प्लाउड मतलब जोता हुआ खेत, खेती की का यहाँ पे कालीबंगम में हम लोग एविडेंस मिलता है। सो इनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्लाउड फील्ड्स। और बैंगल फैक्ट्री जो है ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बैंगल्स मिलते थे। बानवली, बानवली जो है हमारा हरियाणा में था, और इकलौता सेटलमेंट जो था, जिस जो कि ओवल शेप्ड था, दिस वाज एक्चुअली ओवल शेप्ड। ठीक है, हियर यू कैन फाइंड दिस वाज ओवल शेप्ड सेटलमेंट। लैक ऑफ सिमेट्रिक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे मिलता है, बाकी हर जगह सिमेट्रिक ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, हमारे हरियाणा वाले हैं। बार्ले ग्रेन्स, लैपिस लजूली, फायर अल्टार्स, दीज वर द थिंग्स जो कि वहाँ पे काफी बार्ले और ग्रेन्स तो बहुत पहले से पाया था। लैपिस लजूली जो है वहाँ पे, और फायर अल्टार मतलब हवन उवन वहाँ पे मिला है। फायर अल्टार्स वगैरह अगर पूछा जाए तो बानवली में वी फाइंड आउट लैपिस लजूली जैसा सॉर्ट टाइप ऑफ मोती। only city with radial streets, center of pre-Harappan, major Harappan as well as later Harappan civilization. So this was the only city with radial streets. बाकी सब जगह कैसा था, इस तरीके का, परपेंडिकुलर, और ये रेडियल, मतलब ये है इस तरीके का। ओके, रोपर, रोपर अगेन इन पंजाब, वेरी इंपॉर्टेंट। रोपर में जो है आदमी इंसान के साथ कुत्तों को भी ब्यूरीड कर दिया गया जाता था, तो इसके एविडेंस से जो है वो रोपर से, तो उस समय से डोमेस्टिकेशन चालू है, ये चीज दर्शाता है कि डॉग को ह्यूमन के साथ जो है ब्यूरोज में देखा गया। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला साइट एक्सकवेट हुआ था दैट वाज रोपर। ठीक है, नाउ राखी गरी, राखी गरी अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइट, और इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के, या ये जो है इंडिया के पोर्शन में लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडियन साइड में, इन इंडिया। ठीक है, नवरंगपुर जो कि अगेन गुजरात में है, तो राखीगढ़ी जो है ये तो इंडिया का सबसे बड़ा है ही, यहाँ पे भी ग्रेनरी, सीमेंट्री, ड्रेन्स, टेराकोटा ब्रिक्स, बाकी सब कुछ जो है ये चीज मिलता है राखीगढ़ी में। रंगपुर जो है वो गुजरात के लोथल के बगल में, और यहाँ पे आप पॉटरीज वगैरह मिलता है, तो डेट इज नॉट सो स्टिल। ये कहाँ पे है, गुजरात के लोथल के पास है रंगपुर। आलमगीरपुर यूपी का है, और यहाँ पे कॉपर ब्लेड, ब्रोकन कॉपर ब्लेड का एविडेंस मिलते हैं, तो यही दर्शाता है कि ये चालकोलिथिक एज से रिलेट करता है। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आलमगीरपुर यूपी में वहां से कॉपर ब्लेड मिले हैं। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र जो हम लोग डिस्कस किए थे, साउदर्न मोस्ट पार्ट, यहाँ से ब्रॉन्ज इमेजेस मिले हैं, और किस चीज का, जैसे चैरिटर का, चैरिट, ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनोसेरस। कोट डीजी, कोटी डीजी जो है वो सिंध में, पंजाब के सिंध में इसे एक्सकवेट किया था, घूरे बहुत अच्छे सोशोलॉजिस्ट थे, और यहाँ पे भी ब्रॉन्ज इमेज जो है मिले हैं, दायमाबाद में भी और कोटी डीजी में भी। और आमरी जो सिंध में है, अगर पंजाब में है, यहाँ पे एक झांगर कल्चर पाया जाता है। ठीक है, तो झांगर कल्चर किससे रिलेट करता है, आमरी से। क्या होता है, यू आप मुझे कमेंट में करें ताकि मैं भी जानूं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कल्चर एक्चुअली। और आमरी को एक ट्रांजिशनल कल्चर ही बोलते हैं, प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा के बीच का, तो दिस वाज एक्चुअली झांगर कल्चर। ओके, सुक्टा जेंडर, सुक्टा जेंडर दैट वाज अगेन इन सिंध, पाकिस्तान, ये हम लोग डिस्कस भी किए थे। ईरान का बॉर्डर जो कि सबसे वेस्टर्न साइट ऑफ हड़प्पा हम लोग बोलते हैं। ओरिजिनली सुटका जेंडोर जो था एक पोर्ट था, दिस इज द ओनली साइट जो पहले पोर्ट हुआ करता था, लेकिन लेटर ऑन सी से कट ऑफ हो गया, और एक कोस्ट ड्यू टू कोस्टल अपलिफ्टमेंट।
ठीक है। यहाँ पे काफी एग्जाम्पल्स वगैरह है, काफी एविडेंस है कि इनका ट्रेड रिलेशन हुआ करता था बेबीलोन से। मेसोपोटामिया का एक प्लेस है। नाउ नेक्स्ट, what were the prominent features of Harappan? हाँ, we have discussed a lot many sites. These sites are very very important. I'm telling you, you should revise these sites as many times as possible, क्योंकि इन साइट से क्वेश्चन अगर आता है तो you will not be in position to guess or something. It's just like you know और नहीं नहीं जानते। तो सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनि, तो ये कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। यू नो दिस। अब वहां पे मोहनजोदारो से मिलता है कि हड़प्पा से मिलता है कि लोथल से मिलता है, कहाँ से मिला है, एविडेंस कहाँ से मिले, दैट इज द थिंग्स विच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर। यहाँ का टाउन प्लानिंग बहुत ही शानदार और अव्वल दर्जे का था। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में जो होते थे, वहाँ पे राइट एंगल पे रूट्स एक दूसरे को कट करते थे। बर्nt मड ब्रिक्स का जो है यूज हुआ करता था, और उनके साथ जिप्सम का यूज किया जाता था ताकि मजबूती रहे। उस समय कंटेम्प्रेरी जो इजिप्शियंस है ना, वो भी दे वर यूजिंग ड्राइड ब्रिक्स। इनके जो सिटी होते थे, दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन वाज मेड ऑन रेस्ट प्लेटफॉर्म एंड द अदर वाज ऑन द लोअर टाउन्स। और अपर वाले को उसको बोलते थे, इसे जो टर्म दिया गया था दैट वाज अपर सिटाडेल एंड लोअर सिटाडेल, एंड द टाउन्स वेर कॉल्ड हैविंग टू सिटाडेल, and that was called citadel pattern, and fortified citadel was found. Most buildings had their own private wells, properly ventilated bathroom. Okay, they do not have large monumental structures such as temples or places, so there is no evidence of like कि वो लोग किसी भगवान को पूजा करते थे। They were into these all things, okay, but there is no proof कि किसी भगवान या कोई टेम्पल वगैरह ऐसा कोई इंस्टीट्यूशंस बना बना हुआ था या कोई जगह बना हुआ था कोई स्पेशल। They used to do all those things, their religious things, uh, in their private space. Okay. नेक्स्ट, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था ना, ढका होता था। आज भी पटना सिटी में ड्रेनेज सिस्टम ढका हुआ नहीं है भाई। आज भी पटना सिटी के आसपास में जाओगे ना, तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो मिलेगा दैट इज नॉट कवर्ड। हड़प्पन वाले उससे भी आगे थे। 2024 हो गया, चलो कोई नहीं, आगे। At sites such as Dholavira and Lothal, Gujarat, the entire settlement was fortified, and sections within the towns were also separated by walls. The citadel within Lothal was not walled off, but was built at a height. तो हम लोग अगर देखते हैं तो धोलावीरा और लोथल जैसे बाकी जगह होता था क्या कि सिटाडेल जो होते थे, जो अपर वाले उसे फोर्टिफाइड होता था। बट धोलावीरा लोथल में जो कि इंडियन वाला जो साइट है, वहां पर हम लोग देखें कि पूरा का पूरा जो बस्ती, पूरा का पूरा धोलावीरा, पूरा का पूरा लोथल जो है दैट वाज फोर्टिफाइड। हो सकता है किसी कारण से, या फिर जानवर के डर से, या फिर किसी अटैक के रीजन से, बट दे यूज टू फोर्टिफाई देयर बिल्ड एरियाज। मतलब किला बना देते थे। समझ गए? ये एरिया है तो चारों तरफ, दिस इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। एग्रीकल्चर, व्हाट वर द मेन क्रॉप्स? दैट वाज wheat and barley। ठीक है। बट देयर आर एविडेंस ऑफ राइस इन लोथल, आवर एरिया, एंड देयर एरिया ऑल्सो कालीबंगम राजस्थान में भी मिलते हैं। तो बहुत जगह मिलते हैं राइस के। व्हीट एंड बार्ली उनका जो मेजर मेन क्रॉप्स हुआ करता था। अदर क्रॉप्स, डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, राई, पीज एटसेट्रा, दिस वेर ऑल्सो क्रॉप्स विच यूज टू बी वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता था जिन्हें। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पन्स वेयर द फर्स्ट पीपल टू यूज और टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, और इस कारण से इनको एक नाम दिया गया सिंडोन, ग्रीक्स के द्वारा। तो सिंडोन इन्हें इसलिए बोला गया था क्योंकि दे वर द फर्स्ट वन टू डिस्कवर और प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। ठीक है। और यहाँ पे कालीबंगा हम लोग देखते हैं प्लॉट फील का, तो वुडन प्लॉ वगैरह का इन लोग को जानकारी हुआ करता था, स्टोन सिकल्स का जानकारी हुआ करता था। और उस समय का गवर एंड या नालाज जो होते थे दैट वाज इनक्लोज्ड बाय डैम्स वे फाउंड, बट चैनल्स ऑफ पैरेलल इरिगेशन वाज प्रोबेबली नॉट प्रैक्टिस। तो उन लोग को इसका तो आइडिया था कि ड्रेन्स वगैरह जो थे काफी प्रॉपर्ली चैनलाइज थे, इधर उधर का पानी सब जगह जाके एक जगह जाके गिर हो जाता था। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज का जो आगे भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि कैनल इरिगेशन में।
तो वो लोग कैनल इरिगेशन के ये पे नहीं थे, उस जगह तक नहीं पहुंच पाए थे। बट हाँ, सारे के सारे जो थे वो किसी ना किसी नदी में बसे हुए थे, तो शायद उन्हें कैनल इरिगेशन का वैसा नीड भी नहीं होता होगा। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स एंड सीरियल्स एंड वे रिसीव्ड एज टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स एंड स्टोर इन ग्रैनरीज। तो उस समय जो है थोड़ा बहुत टैक्स के रूप में बार्टर सिस्टम ही चलता था, इकोनॉमी नहीं ये थी। बट जो भी उनका प्रोड्यूस वगैरह होता था इस पे वो टैक्स लगाते थे। ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वर ऑल्सो फाउंड, किस किस एनिमल्स के वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे। लाइक कि किसे नहीं जानते थे वो लोग, तो डेट वाज लायन। ठीक है। शेर को वो लोग नहीं जानते थे, लायन वाज नॉट नोन टू देम। हाउ दैट इज पॉसिबल, बट स्टिल लायन वाज नॉट नोन टू देम। और एलिफेंट और राइनो जो थे वो उन लोग का तो भाई वो लोग से खेलते थे वो। और राइनो को ही अमारी बोला गया है। और यूपी में एक जगह है जिससे कि उसके नाम से भी थोड़ा मैच करता है। ओके। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो भारत में हुआ, साउथ एशिया में हुआ। अर्बन एरिया जो था पहला। और इस समय ये लोग काफ़ी एक्वेंटेड थे अलग अलग मेटल कल्चर से, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रोंज। हाँ, आयरन वाज नॉट नोन टू देम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आयरन वाज नॉट नोन टू देम एंड दे वर द फर्स्ट, जिसे और उन्हें लायन का भी उन्हें पता नहीं था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन एंड लायन। उन्हें व्हील का पता था, वो तो काफी पहले से है व्हील की जानकारी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स उस समय का, तो कोई मेटेलिक मनी का एविडेंस तो नहीं है, बट हाँ, दे यूज टू डू बार्टर सिस्टम। और उनका ट्रेड बहुत ही फ्लरिश था, ये हम लोग को बहुत जगह से दिखता है, जैसे एविडेंस ऑफ ग्रैनरीज, सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेटेड weight and measures. These things describes they were having a good trade, uh, and they were engaged with other parts of the world. Okay. अलग अलग टेक्स्ट में हम लोग को मिलता है, जैसे सुबेरियन टेक्स्ट जो है वो उनके ट्रेड रिलेशंस को मिलुहा के साथ, जहाँ मिलुहा जो है अर्बन सिविलाइजेशन को ही डिनोट किया गया है या फिर सिंबलाइज किया गया है। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट हड़प्पन इंपोर्ट सोर्स देखते हैं, तो क्या क्या इंपोर्ट करते थे वो लोग। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, जेड एंड स्टीटाइट। इन चीज़ों का वो लोग इंपोर्ट करते थे, और उनका जो एक्सपोर्ट होता था दैट वाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा फिगरिन्स, बीड्स और कॉर्न सिल्स। ठीक है। तो संजुदारो बीड्स वगैरह, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर एक्सेट्रा फ्रॉम लोथल। हम लोग कहाँ से मंगाते थे, इंपोर्ट जो होता था हमारा, यू कैन फाइंड आउट हेयर। गोल्ड हम लोग अफगानिस्तान, ईरान से मंगाते थे। कॉपर क्षेत्रीय राजस्थान से, बलूचिस्तान से। टीन वाज फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान, एंड लपिस lazuli was from Afghanistan. Jade was from Pamir, Afghanistan. Turquoise was from Khorasan, Afghanistan. Steatite, sorry, Iran. Steatite was from Tapi, Chaya, Iran, and bitumen, Balochistan, Mesopotamia, is from South India. So these are mainly limited with, you can say, Mesopotamia and Iran area, और साउथ इंडिया और अफगानिस्तान वाला एरिया। इन वाले एरिया से नॉर्मल इनका इम्पोर्ट होता था। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, देर आर एविडेंस ऑफ हायरार्की जो उनके सोसाइटीज में मिली हैं। अलग अलग क्लास, जैसे अलग अलग सीटाडेल, अपर सीटाडेल, लोअर सीटाडेल। तो हायरार्की जो है उस समय सोसाइटीज में प्रिवेलेंट थी। कोई छोटे थे तो कोई बड़े बिल्कुल थे, उस समय का सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था। और वो लोग बहुत काफ़ी फैशन कॉन्शियस थे, ये चीज़ हम लोग देखे हैं। और यहाँ से जो हम लोग बताए एक जगह को, हम लोग यहाँ पे देखे भी कि यहाँ का सरोजनी नगर कौन है। डिफरेंट हेयर स्टाइल, वेयरिंग बियर्ड, वे वेरी पॉपुलर है इनका तो। बियर्ड वाले का एक ये स्टेटाइट का, रेड सैंडस्टोन का ये भी मिला है। द यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स वेयर कॉमन, लाइक सिनाबर, लिपस्टिक एंड कॉलीरियम। ओके। तो काफी वो लोग जो है मतलब बन ठन के रहते थे, तो डेवलप्ड थे, इंसान की तरह रहते थे। ओके। बैंगल्स वैंगल्स, एंकलेट वैंकलेट, इयरिंग, ये सब जो है पहनते थे। हाँ, लेकिन इंसान की तरह। अब तो भाई देखो इसमें ये लोग भी
बात बताते हैं, ये लोग भी इयरिंग वगैरह जो होता है ना, एंकलेट्स, इयरिंग और गर्डल्स, ये सिर्फ वुमेन्स पहनती थी उस समय। बैंगल्स भी, ऑफ कोर्स। बैंगल्स को तो अभी इन लोगों ने छोड़ रखा है, बाकी तो सब अब कॉमन ही है। पहले का बता रहे, सिर्फ वुमेन पहनती थी, अब का पीरियड का नहीं। Beads were made from, just kidding, but still this is an important fact. Beads were made from gold, copper, bronze, cornelian, quartz, steatite, lapis lazuli, etc. Okay, we will discuss now political aspect of हड़प्पन। और वहां पे सेंट्रल अथॉरिटी शायद से रहा होगा, क्योंकि उसके बिना यूनिफॉर्म कल्चर पॉसिबल नहीं था। बट उसका एक क्लियर आइडिया या क्लियर एविडेंस वहां पे नहीं मिला है। न ही वहां पे एक क्लियर एविडेंस मिला है किसी स्टैंडिंग आर्मी का। तो आर्मी का वहां पे प्रेजेंस नहीं था। सेंट्रल अथॉरिटी थी, बट लैक ऑफ एविडेंस। प्रिस्ट का रूल नहीं था, जैसे कि लोअर मेसोपोटामिया वगैरह में प्रिस्ट का रूल हुआ करता था। पॉसिबली दे वे रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट्स। दे वर पॉसिबली रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट्स। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सील्स जो थे वहां पे काफी, जैसे पशुपति महादेव का एक मेल डीटी, पशुपति महादेव, जिसे प्रोटोसिवा भी बोला गया। उनके अगल बगल में जो है एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, और दो डियर। तो टेल मी इन कमेंट्स, हाउ मेनी जानवर, हाउ मेनी एनिमल्स जो है उनके जो सील है पशुपति महादेव का, उसमें प्रोटोसिवा के साथ या पशुपति के साथ कितने पशु बैठे हुए हैं, कितने तरह के पशु हैं, और कितने नंबर पशु हैं। दैट इज बोथ आर वेरी डिफरेंट, मतलब दोनों अलग है, ये आपको बताना है। ठीक है। हड़प्पा was predominantly secular. ओके, इट वाज अ सेकुलर सिविलाइजेशन। ऐसा कोई ये नहीं था। एवरीवन वाज लाइक कि टोटेमिज्म प्रैक्टिस हो रहा था। प्रिवेलेंस ऑफ फलास, लिंगम एंड यूनि, इनका पूजा होता था उस समय। और चीफ मेल फीमेल डिटी जो थी वो थी मदर गॉडेस, और चीफ मेल डिटी शायद से या फिर मेल डिटी पशुपति महादेव थे। ठीक है। इस समय हाँ, मेल और फीमेल दोनों डिटीज को पूजा होता था। वेरी गुड। और बहुत इक्वल तरीके का सोसाइटी था उस समय। पेड़ पौधों का, नेचर का, फायर का, एनिमल्स का, इनके भी वो लोग पूजा करते थे। तो नेचर वर्शिप वाज आल्सो फाउंड। और ये लोग काफी बढ़िया से बिलीव करते थे घोस्ट में, तभी समन्स भी हुआ करते थे जो इनसे ऊपर R&D करते थे और इनसे बतियाते बतियाते थे, और लोगों का इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। उन्हें समन बोलते थे, हम लोग ने देखा थोड़ी देर पहले। और ब्यूरियल्स भी मिलता है यहाँ पे, और अलग अलग तरीके का मिलता है। जैसे कोई सीधा सीधा सोया हुआ है, कोई उल्टा सोया हुआ है, कोई कुत्ता के साथ सोया हुआ है, कोई फीमेल के साथ सोया हुआ है, कोई एक मेल दो फीमेल सोई हुई है। तो दो फीमेल, तो अलग अलग तरीके का मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूरियल्स हैव बीन excavated from different sites of Harappa and Mohenjo-daro civilization. Oldest script that was Indian subcontinent, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये, और अभी तक ये डेसिफर नहीं हो पाया है। दिस वाज रिटन इन बॉस्ट्रोफेडॉन मेथड। बॉस्ट्रोफेडॉन मेथड क्या होता है? इसमें इधर से ऐसे लिखना शुरू करते हैं, फिर यहाँ नहीं आते हैं, फिर यहाँ से इधर जाना शुरू करते हैं, फिर यहाँ से नहीं करते हैं, फिर यहाँ से शुरू जाना करते हैं। दिस इज लाइक दिस, फिर यहाँ से दिस, फिर दिस, यहाँ से दिस, फिर दिस। ये ना हिंदी है ना उर्दू है, आप समझ के चलो। इससे हिंदी भी निकला, इससे उर्दू भी। तो ऊपर वाला जो लाइन लाइन ले लिया वो लोग हिंदी कहलाए, और जो ये वाला जो ले लिए वो लोग उर्दू कहलाए। दिस गोज लाइक दिस, और दोनों का मिक्स जो है दैट इज बॉस्ट्रोफिडल। दिस थिंग्स आर जस्ट टू रिमेम्बर। ओके। पॉटरी, प्लेन पॉटरी जो है बहुत कॉमन है उस समय, बहुत कॉमन थी। देन पेंटेड वेयर, और तो बेसिकली वो लोग नीड्स के लिए उस समय रह रहे थे। ठीक है। बहुत यूनिफॉर्म हुआ करता करता था, बहुत ही। तो
देवर लाइक की नीड पूरा करना और सर्वाइविलिटी के लिए थे। शौकिया तो थे थोड़ा बहुत, बट सर ये प्लेन पॉटरी सर्वाइविलिटी डिफाइन करता है। द पेंटेड पॉटरी ऑल्सो नोन एज रेड एंड ब्लैक पॉटरी, वो भी पाया गया है, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। तो अलग अलग यहाँ पे सिटाडेल हुआ करता था, तो अलग अलग घर, तो कहीं प्लेन पॉटरी भी होता था, तो कहीं रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी होता था। अलग अलग डिजाइन उस पर बना होता था, जैसे ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो these are the types of things which we find in the potteries we excavated. Most of the pottery is wheel made, ठीक है, and rare polychrome pottery भी मिला है, जिसपे कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स अलग अलग कलर से दर्शाए गए। सिल्स एंड सीलिंग, मोस्ट ऑफ द सिल्स वेर स्क्वायर शेप्ड, वो भी 2x2 का। तो एक तरह के से काफी यूनिफॉर्म बनाया गया था, और ये जो है स्टेटाइट से बना होता था, सिल्स एंड सीलिंग सिल्स जो होते थे, ठीक है। इसमें नॉर्मली जो है एनिमल हुआ करता था, और सिल्स में दो चीज नहीं, दो एनिमल नहीं होते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्स में दो एनिमल कौन कौन नहीं होते थे? काउ एंड हॉर्स। due to any other reason might be, but cow and horse were not found on the seals, और सील्स में जानवर होते थे और ह्यूमन भी होते थे अदर साइड्स पे, ये जैसा भी, बट काउज और हॉर्स जो है सील्स पे नहीं पाए थे, ठीक है। प्राइमरीली सील्स का जो इम्पोर्टेंस था वो कमर्शियल पर्पस के लिए था, ठीक है, या एमुलेट के लिए, जो हम लोग ताबीज कहते हैं जिसे, तो ताबीज की तरह कभी बांधा जाता था, या फिर कमर्शियल पर्पज से, या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि कोई आया दूर से तो उसका कैसे पहचान करें, तो अपने अपने काबिले का ना अपना अपना ताबीज होता था। उस ताबीज से जब भी आएगा उसका नेक्स्ट जनरेशन को देने का था, तो कहीं भी चला गया तो बाद में वो आता था तो अपना ताबीज दिखा कर कि हाँ भाई हम इसी काबिले के हैं, तो उसे वो एक्सेप्ट कर लिया जाता। these were things which were used for were the uses of seals at that days। स्वास्तिक का सिंबल का भी सील्स पाया गया है, मिला है। और कुछ ऐसे भी सील्स मिले हैं जो पर्शियन वगैरह में, मेसोपोटामिया में, जो कि इंडिया से काफी कुछ रिलेट रखते हैं, तो उससे ये भी पता चलता है कि उस समय उस जगहों से ट्रेड रिलेशंस थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्ट एंड वेट एंड मेजर्स, एंड देन वी विल डिस्कस हाउ द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड, एंड वी विल कंप्लीट द थिंग्स। द आर्ट, द ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड, जो हम लोग जानते हैं, जो कि लॉस्ट वैक्स मेथड भी बोलते हैं, या फिर सेरेफ पर्ड्यू मेथड भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि पहले से एक वैक्स की तरह का ये बनाते हैं, उसे खाली कर देते हैं, सॉरी, एक लॉस्ट वैक्स मेथड या सेरेफ पर्ड्यू टेक्निक जो होता है, एक ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक होती है, ठीक है, वी विल डिस्कस इट। इसमें गला कर बाद में जो है ब्रॉन्ज ये वैक्स को निकाल दिया जाता है, और पहले जैसे बनाकर उसके बाद उसमें जो खाली रहता है उसमें फिर से ब्रोंज को या फिर कॉपर वगैरह को डाल दिया जाता है, फिर ठंड कर दिया जाता है, ऊपर से जो लेयर होता है उसको हटा दिया जाता है, तो नीचे में जो रह जाता है दैट इज ओनली ब्रॉन्ज लेफ्ट आउट। तो उस तरीके से ये चीज बनता है। यू कैन सी दैट डांसिंग गर्ल जो है इसका एग्जाम्पल, काफी बढ़िया एग्जाम्पल है डांसिंग गर्ल का, जो ब्रॉन्ज कास्टिंग से या लॉस्ट वैक्स या शायद पर्ड्यू टेक्निक से बनाया जाता था। स्टोन का स्टैचूज मिला है, जैसे बियर्डेड मैन हो गया जो मोहनजोदारो में मिला है, और ये भी स्टेटाइट का बना होता था, सील्स भी स्टेटाइट के बना होते थे। रेड सैंडस्टोन के भी फिगर्स मिले हैं, मेल टॉर्सो वगैरह, और टेराकोटा के तो बहुत सारे फिगर्स मिले हैं, मदर गॉडेस जो मिली हैं, दैट इज ऑल्सो, या फिर मेन टॉयज वगैरह जो है टेराकोटा के मिलते हैं। वेट एंड मेजर्स जो वहाँ पे थे काफी स्टैंडर्ड थे, ठीक है, स्टैंडर्ड हड़प्पन बाइनरी वेट सिस्टम जो था, और सारे सेटलमेंट्स में वो एक्सेप्टेड था, इस तरीके था। क्यूबिकल वेट जो है ग्रेजुएटेड साइट्स के यूज होते थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का उनका वेट एंड मेजर्स भी था। और दिस सो हम लोग इस तरीके से जो है प्रोमिनेंट फीचर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का, फ्रॉम टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से लेकर उनका ट्रेड कॉमर्स कैसा रहा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, पॉलिटी उनका कैसा था, who used to dictate them और who used to advise them, who used to rule them, religious practices कैसे थे उनके स्क्रिप्ट, और सील्स वगैरह जो है उनका क्या एविडेंस, क्या दर्शाता है, कौन कौन से जानवरों का इस्तेमाल था नहीं था, किस शेप का हुआ करता था सील,
तो दिस वेर ऑल द थिंग्स वी कवर्ड। और हड़प्पा डिक्लाइन कैसे किया? तो लगभग लगभग 2000 बीसी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन करने लगे। तो अलग अलग बहुत सारे थिंकर्स हुए, और बहुत थिंकर्स अलग अलग तरीके से सोचे इस चीजों को, और बहुत सारे रीजंस दिए। बट इट ऑल गॉट चैलेंज्ड, और किसी एक रीजन को कंक्लूड नहीं किया गया कि दैट वाज द ओनली रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो अ लिस्ट ऑफ रीजंस जो हम लोग ट्रेस आउट करते हैं, जो पॉसिबल रीजंस रहे होंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस के। तो उनमें से थे जैसे लॉस ऑफ या डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी, जो बहुत कम चांस रखता है, बट स्टिल डिप्रेशन इन लैंड, they were so civilized, might be possible issue। ज़्यादा सिविलाइज जो सोसाइटीज में डिप्रेशन वगैरह कुछ ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली टेंड्स टू बिकम what, as Marx has said, they tends to become machine, and that's how they go into the जाल ऑफ डिप्रेशन। और तो कार्ल मार्क्स इसे बड़ा अच्छा से एनिहिलेशन का कॉन्सेप्ट देकर बताता है। तो डेट माइट बी अ रीजन। आर्यन का इन्वेजन एक बहुत ही पॉसिबल रीजन है, जो बहुत लोगों के द्वारा, बहुत अच्छे बड़े बड़े थिंकर्स के द्वारा, जैसे मैक्स मुलर वगैरह के द्वारा ही बोला गया। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, इकोनॉमी इससे चरमरा सकती है, तो सिविलाइजेशन चरमरा सकता है। तो दिस वाज आल्सो अकाउंटेड वन ऑफ द रीजंस। फ्लड्स एंड अर्थक्वेक, these are also very much prevalent at that time, और ये भी पॉसिबल रीजन की तरह इनको भी काउंट किया जाता है। बट द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल रीजन वाज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वाज द इम्पोर्टेंट, जो कि सबका एक समराइज्ड, सारे प्रॉब्लम्स का एक समराइज्ड वर्जन है। इसके कारण से पॉसिबल डिक्लाइन ऑफ हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का हुआ होगा। That's all for today in this lecture, or this is how we have completed comprehensively our Harappan civilization. And in the next video, we will see Vedic culture, and we will move after 2000 BC। तो डायरेक्ट हम लोग 1500 बीसी में घुसेंगे, और 600 बीसी तक का वैदिक सिविलाइजेशन कैसा रहा नहीं रहा। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, जिसे कि हम लोग मेटलिक कल्चर भी बोलते हैं, जबकि पहली बार जब आ, लोहा मिला हम लोग को, तो लोहा के साथ बहुत सारी बुद्धियां भी मिली, और उन बुद्धियों को हम लोग लिखने लगे, और वही सिविलाइजेशन था वैदिक सिविलाइजेशन। उसमें बहुत कुछ होता है, और हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। Till then, thank you very much. Do like, subscribe, and share as much as possible, because these videos are coming with lot many information। आपको जो रिवाइज करने में नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, रिसेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए लगातार जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हिस्ट्री इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर ओनली आई एस। आई वेरी मच रिस्पेक्ट दैट सर। और ये बहुत ही अच्छा नोट्स है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, तो यू कैन, I will say you can follow these notes for history at least, because I have read this. I will inform later on when I will check myself. Till then, thank you.